नमस्कार, मैं शाहीन। आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का, तो आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हापुड़ से है। हापुड़ में सावन में गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते हापुड़ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी कविता मीना और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने ब्रजघाट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं, बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती और साफ सफाई का जायजा लिया। अधिकारियों ने गंगा स्नान कर रहे कांवड़ियों और शिव भक्तों से सीधा संवाद कर सुविधाओं की जानकारी भी ली। वहीं प्रशासन का कहना है कि बढ़ते जलस्तर के बीच ब्रजघाट आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लखनऊ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में बुनकरों को सम्मानित किया और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार के साथ लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए। इस दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टनेरा समेत कई संस्थाओं के नाम MOU हुए। सरकार का लक्ष्य हथकरघा और वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़कर रोजगार और बुनकरों की आय के नए अवसर पैदा करना है। अयोध्या में बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार का कांवड़ यात्रा को लेकर दिया गया बयान चर्चाओं में है। मौलाना साजिद रशीदी के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कटियार ने तीखी टिप्पणी की। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनका मौलाना के बयान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कटियार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं के स्वागत की सराहना करते हुए बेहतर सड़कों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी जिक्र किया। यहाँ पर जितने लोग हैं अल्लाह मियाँ, ये सब आतंकी हैं। इन सबको यहाँ से हटाने की जरूरत है। अरे कहाँ से नहीं, जहां तुमको समझ में आवे वो बताओ। उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा भी चल रहा है, इन्होंने कहा है कि ये सब आतंकी है, मौलाना साजिद रशीदी। हाँ, तो मौलाना तो ऊट पटांग बोलते रहता था। कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? हम देख क्या रहे हैं, हमारा काम अपना है, होगा। मौलाना से क्या लेना देना हमको। प्रदेश में कांवड़ियों का स्वागत कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। उसे कर भी रहे हैं लोग। पक्का सब बन गया है, मार्ग भी है। नितिन गडकरी जी ने बढ़िया सड़कें बनवा दी हैं, तो सारे लोग वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुविधा हो गई है। अपने अयोध्या में भी काफी कांवड़िया आते हैं। हाँ, जल चढ़ाने नागेश्वरनाथ। हाँ, आते हैं ना। हाँ, तो हम लोग तरफ से कैसे स्वागत करना चाहिए? नहीं, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और वैसे भी लोग करते भी हैं यहाँ पर। अलीगढ़ में वार्ड नंबर 26 की माहौर वाली गली पिछले करीब 2 महीने से अधूरे निर्माण और जलभराव के चलते दलदल में तब्दील हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि एक परिवार में हुई मौत के बाद शव रखने के लिए भी सूखी जगह नहीं मिल सकी और अंतिम रस्में कीचड़ के बीच करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर निगम, पार्षद और ठेकेदार की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। किस तरह की परेशानी है, क्या कहेंगे आप? 15 जुलाई से इसका काम चल रहा है और इतना इसमें दलदल हो रहा है, इधर भी और इधर भी। ये 15 जुलाई से 2 महीने के करीब होने जा रहा है और कोई जन सुनवाई नहीं है। ये हमारा वार्ड नंबर 26 है। इसके पार्षद जी है पप्पू टेलर, और उनके पास जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं नहीं कुछ। और इसमें कम से कम 15 फीट नीचे गहरी लाइन है, उसके लिए भी हमने अप्लाई किया, वो भी नहीं हो पा रही है इसके अंदर, क्योंकि आगे जाके दिक्कत होगी। इसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे। और देखो यहाँ ये खत्म हो गए, तो ये ब्रंचें डाल रखी हैं और इस तरह से बैठे हुए हैं हम लोग। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। किस तरह की परेशानी है, क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है साहब। हमारी माताएं बहनाएं और लिपट रही हैं और गिर रही हैं, चोटें आ रही हैं। हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, कम से कम 1 महीना हो गया। और इस तरीके का ये स्थिति खराब है। यहाँ पे बहुत कामकाज के लिए परेशान है, हमने बहुत वो किया, फिर भी इसके कोई समाधान नहीं है। और जी किस तरह की परेशानी है? सर परेशानी तो हमें बहुत है। किस किस की परेशानी गिनाएं आप ये बताइए? अपनी गिनाएं या बस्ती की गिनाएं या पूरे समाज की गिनाएं? परेशानी इतनी है कि हम दुखी हो गए जीवन से ही।
या तो जीवन हमारा ख़त्म हो जाए या हमारा भविष्य ठीक हो जाए। जो हमारे सांसद हैं सतीश गौतम जी ने हम वादा किया था हमसे वोट लेने के समय कि आपके अलीगढ़ को हम सिटी बढ़िया बनाएंगे, वीआईपी बनाएंगे। तो हमारी कंडीशन ये हो गई है सांसद जी, आपसे कह रहा हूँ मैं कि ये कंडीशन ये देख लिया हमारी, ये कंडीशन हो गई है। इससे बढ़िया तो हम पहले थे। वाराणसी में सुंदरपुर स्थित महामना कैंसर हॉस्पिटल के सामने देर रात करीब 12 बजे चलती ट्रक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर खाक हो गया। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब नहीं करेगा, होगा, टायर खत्म हो गया, होगा, हम छूट गया। पूरा गाड़ी की मार छूटने के बाद यहाँ की यही सिस्टम है। इंजन बच गया, लेकिन अरे इंजन बच गया, लेकिन इंजन बच गया गाड़ी का। वाराणसी में कमिश्नरेट पुलिस और सर्विलांस टीम ने बुजुर्ग महिला से मारपीट कर चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर मछोदरी पार्क क्षेत्र से बिहार के कटियार निवासी संतोष कुमार और रोशन कुमार को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन का एक टुकड़ा, 2200 रुपए नकद, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतर्गत दिनांक 30/7/2026 को एक मूला नाला के पास एक घटना घटित होती है, जिसमें एक महिला के गले से एक व्यक्ति जो है वो सोने की चेन छीनते हुए नजर आता है। सीसीटीवी फुटेज में जगह पर 189/26 मुकदमा पंजीकृत होता है। इसके बाद जो है हमारी टीम जो है वो सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों की सहायता से उस व्यक्ति की पहचान करती है। उस व्यक्ति की पहचान करने के पश्चात उसके आपराधिक इतिहास के अकॉर्डिंग उसको चिन्हित करने के बाद उसकी अरेस्टिंग की जाती है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक तो कवि रोशन है और दूसरा व्यक्ति का नाम संतोष कुमार है। ये दोनों ही व्यक्ति कटिहार के रहने वाले हैं तथा ये इनका एक कटिहार गैंग नाम से एक ग्रुप चलता है जो टप्पेबाजी का काम करते हैं। टप्पेबाजी का काम करने के साथ साथ ये जो बुजुर्ग महिला हैं उनकी चेन छीनने का काम भी करते हैं। इसमें जो ये लोग हैं ये इसी फिराक में काफ़ी दिनों से बनारस में घूम रहे थे तथा जब उन्होंने टारगेट देखा महिला जो बुजुर्ग महिला है तो उसके बाद उन्होंने घटना कारित करी। मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत के बाद परिजनों ने लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर शव को रोककर दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि जवान के शरीर में 3 गोलियां लगी थी और मौत की परिस्थितियां संदिग्ध पाई गई हैं। एयरपोर्ट पर शव पहुंचने के बाद परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई है। वहीं लखनऊ में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधायक ने आरोप लगाया कि मौलाना ने कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनके खिलाफ NSA लगाने की मांग की है। नंदकिशोर गुर्जर ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तहरीर सौंपते हुए मौलाना की गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई है। मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है। मौलाना साजिद रशीदी नाम का एक जिहादी है जो हिंदुस्तान में अपने इस तरह के बयान देकर के ऐसे टाइम पे जब कांवड़िया भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक करने के लिए अपने कंधे पे कांवड़ रख के नंगे पैर इतनी गर्मी में और लगभग 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में यात्रा होती है और भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, को लेकर के निकले हैं और कांवड़ यात्रा पीक पर है। तो ये बयान इसने इसलिए दिया है क्योंकि ये जो वहाँ पार्लियामेंट में इन लोगों ने जो जिहादियों ने वहाँ भेजे थे, लड़की जो बुर्का पहन के आती थी, वहाँ का टी-शर्ट पहन करके स्टूडेंट बनती थी और वहाँ जाकर के पत्थर फेंकती थी, क्योंकि इनको पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग है। जब हज करने जाते हैं वहाँ भी पत्थर फेंकते हैं। तो वहाँ जो ट्रेनिंग लेकर के जो दिमाग खराब है, क्योंकि पिछले दिनों श्रीमती डिम्पल जी के लिए इन्होंने इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत आहत हुई, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सपा वालों ने कोई FIR नहीं कराई, अपमान सहन किया।
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में महिपाल सिंह के आरोपों पर अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएं। एसबीआई पहुंचने पर उन्होंने कहा कि महासचिव बनने के बाद बैंकिंग प्रणाली को समझने के लिए बैंक का आना जाना हो रहा है और राम मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद नहीं हुए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सावन झूलनोत्सव के कार्यक्रम पूर्व की तरह आयोजित किए जाएंगे। मैं कस्टमर स्टेट बैंक का मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर होने के नाते हमारे बैंकिंग का जो बिजनेस है उसके संबंध में मैं आया हूँ। और एक्साइटिंग हो रही है बाबूजी, अरे बातचीत कुछ नहीं हो रही है। मैं महासचिव बनने के बाद में जो ट्रस्ट के एसेट्स हैं उसको देख रहा हूँ और उसको समझ रहा हूँ। अच्छा, मतलब वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की बात सामने आ रही है। कोई रोक नहीं लगी है। जो है चाहते हैं होते हैं होते चालू रहेगा ना ये हमेशा। हाँ वो है। पास से दर्शन होंगे, बैठेंगे रामलला। बिल्कुल बैठेंगे, जो पिछली बार हुआ था इस बार भी होगा। बाबूजी, लेकिन एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 800 करोड़ की जगह पे 2100 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इस पे क्या कहेंगे? ये जिन्होंने किया है उनसे पूछिए, जिसको उन्होंने रिपोर्ट दिया उनसे पूछिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप महासचिव बनाए गए हैं बाबूजी, इस नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपकी बनती है जो हमें कहते हैं। आप लोगों ने हमको क्या पहले शुरू किया था, जेल चले गए हैं, ये किसने किया था? आप सबकी जवाबदारी बनती है। ठीक है, ओके, ठीक है। हापुड़ में कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग पिलखुआ दहपा रोड की बदहाली से कांवड़ियों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, जलभराव और कीचड़ के चलते पैदल चलना तक मुश्किल है और कई लोग फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए मार्ग की जल्द मरम्मत और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए। कांवड़ यात्रा चल रही है और मेन कांवड़ मार्ग पर, दहपा मार्ग पर ये कीचड़ गारा हो रही है रास्ते पे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, सभी को नमस्कार सर। मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ, जैसे कि अभी ये जल निगम वालों का और ये लोक निर्माण वालों का यहाँ पर दहका मार्ग ये बनाया जा रहा है, लेकिन इसको बनाने में इतनी लोगों की अव्यवस्था हो रही है और सभी लोग इसी गाँव से 10-15 गाँव लोगों को जुड़ते हैं, जिसमें कि बारिश पड़ रही है और इतनी व्यवस्था ख़राब हुई पड़ी है कि सारे सभी लोग परेशान हैं। लोग बाग यहाँ मरीज आते हैं, मरीज आने में यहाँ इनको असमर्थता हो रही है। एम्बुलेंस पूरी नहीं आ पा रही है। लोग यहाँ गिर रहे हैं। एक अभी पीछे गड्ढा खुदने के बाद एक आकस्मिक मृत्यु भी हो गई थी इसमें, लेकिन अभी प्रशासन और शासन कोई एक बड़ी दुर्घटना का वेट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये इन लोगों को कान पर ये नहीं पता चल रहा है कि इस व्यवस्था को कैसे संभाला जाए और कैसे इसमें ये लोगों को व्यवस्था संभाली जाए और व्यवस्था का ध्यान दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत 99 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले